बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज मैं बल्लियाँ जो बाज़ार में बिकती हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ख़ास तौर पे जो बल्लियाँ हैं हम यही समझते हैं कि जो बल्लियाँ हम बाज़ार से लेके आए हैं ये बेसन की बनी होती हैं। तो बेसन की बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन बेसन की जो बल्लियाँ हैं वो पानी में डालते ही जब उसको भिगोते हैं बल्लियों को तब ही वो बिखरने लग जाती है। वहाँ पे ना चलो बचत हो गई है वहाँ पे, तो जब उसको दही में डालते हैं तो बल्ली बिल्कुल बेसन की नज़र नहीं आती। तो जो बाज़ार की होती हैं वो तो माशाल्लाह से भीगती भी बहुत ही अच्छी हैं, और जब उनको बेसन में दही में डालते हैं तो तब भी बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। तो ये क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। यकीन कीजिए मैंने इस पे रियलाइज़ किया है, बार बार मैंने बनाई है लेकिन वो सही बाज़ार वाली नहीं बनी। तो अब जाके बड़ा ही ज़लील ख्वार होने के बाद ज़बरदस्ती रेसिपी जो कि सेम ही वैसी बल्लियाँ बनती हैं जो हम बाज़ार से लेके आती हैं। बड़ी मुश्किल से ये रेसिपी मुझे ख़ुद से मैंने कर के ना तजुर्बात कहते हैं ना कि बार बार ड्रिल करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है। तो यकीन कीजिए ये बड़ी मुश्किल से मुझे ना जहन में आई, तो मैंने इसको ट्राई किया और मैं बहुत खुश हुई कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बल्लियाँ जो हैं ये रेडी हुई हैं। इसको पानी में भी भिगोया तब भी ये नहीं बिखरी, दही में भी डाला तब भी बहुत ज़बरदस्त रही। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और स्टेनर भी उसके अंदर रख दिया है, और जो आटा है वो मैंने 1 कप इसमें ऐड करने लगी हूँ। आटा वो जिसमें और आधा कप और हम आटा लेंगे तो टोटल मिला के हो गया 1.5 कप आटा इसमें लेंगे। और ये जो आटा वही है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का आटा रोटी बनाने के लिए। और इसमें 3 पिंच बेकिंग सोडा ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, जिसको ज़रदा रंग भी बोलते हैं, वो ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं कीजिएगा। इसको हम स्टेन कर लेते हैं, अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आटा, ज़बरदस्त सा छन चुका है। तो इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो हमने 1.5 कप में आटा लिया है, तो 1.5 कप ही इसमें पानी जाएगा, लेकिन पानी जो है वो हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे, एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे, फिर मैनेज करना हमसे मुश्किल हो जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा ही जो है वो लम्स फ्री जो आटा है वो हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लम्स फ्री हुआ है, लेकिन हमने इसको रेडी करना है, ये अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बल्लियाँ जो हैं वो आपकी रेडी हों तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखें अभी बिल्कुल भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन की खुशबू ज़्यादा प्यारी आती है बल्लियों में। तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पैचुला ले लें आप, या इस तरह विस्क ले लें इसके साथ। तो अभी देखें बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो ये देखें मैंने इसको 20 मिनट रेस्ट दिया है, तो देखें कितना क्रीमी सा टेक्सचर इसका रेडी हो गया, ये देखें ज़बरदस्त। और अब मैं कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, और इसको फुल गर्म करना है। तो इस तरह की कोई सुराखों वाली आप टोकरी ले लें, कोई सुराखों वाला खमकीर ले लें, तो उसके अंदर हम जब ऑयल फुल गर्म हो जाएगा ना तो इस तरह से हम इसको ज़ोर से प्रेस करेंगे, तो फिर छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी बल्लियाँ घी में चली गई हैं, ऑयल में चली गई हैं, वो साइड पे हो जाएं, जगह स्पेस मतलब इसको मिल जाए। फिर अगला बैच हम ऐसे करेंगे, तो अगली दफ़ा हम इसको ऐसे ही क्लिक करते जाएंगे।
तो ये देखें, जब साइड पे बलियाँ ऑयल में साइड पे हो जाती हैं तो फिर अगला जो है वो चला जाता है उसमें। इस तरह करने से ये होगा कि जो बलियाँ हैं ना वो बिखरी बिखरी से रेडी हो गई। अगर हम अपने जल्दी से उसके अंदर हमने वो चला दिया तो क्या होगा, एक बल्ली एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी और एक बड़ी सारी बल्ली जो है वो रेडी हो जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब हम इसके कलर की बात कर लेते हैं। कलर जो है इसका हमने डार्क वाला ब्राउन करना है। ये रेड रेड सा कलर आ जाता है ना, वो हमने इसका करना है। जो बाज़ार में से बलियाँ मिलती हैं वो वाला कलर हमने इसका लेना है। तो इस तरह से वो वाला कलर लेने से ये होगा कि ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये देखें, अब माशाल्लाह से वो कलर सेम आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो फिर वैसे ही हम इसका प्रोसेस जो हमने पहले किया था, एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे, फिर उनको साइड पे होने देंगे, बिल्कुल वो किनारे पे लग जाएंगे क्योंकि ऑयल गर्म है। तो सारी इसी तरह हम कर लेंगे। तो फिर इसी को भी जब बबल्स आना थोड़े से बंद हो जाएं, ये देखें अब बबल्स आना बंद हो गए हैं, तो अब हम इसको एक दफ़ा चला लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं। तो अब मैं इसको पानी में भी आपको भिगो के दिखाऊंगी कि ये आप देखिएगा खुद से कि कितनी ज़बरदस्त जो है हम बलियाँ हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी रेडी हुई हैं। और देखिएगा 1.5 कप से कितने ये बाउल हमारा भर के रेडी होगा। तो सारी ही बलियाँ जो हैं वो हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बाउल जो है वो हमारा भर चुका है। तो सारी जो बलियाँ हैं वो मैंने ऐसे ही रेडी कर ली हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर कोई डाउट है तो फिर भी मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो अभी हम इसको पानी में डालते हैं और पानी में डाल के मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें कितना इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। तो इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद कितनी ये फूल भी गई हैं। और मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कैसी ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बलियाँ जो है ना रेडी हुई हैं। तो हम इसको निचोड़ते हैं। ये देखें निचोड़ने से भी ये देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। देखो मैंने अच्छा खासा इसको प्रेस किया और पानी भी साथ सारा निकल गया है। तो ये देखें बिल्कुल बलियाँ A1 है। ये हम इसमें दूसरे बाउल में ऐड करते हैं। कैसी ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। आपने भी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली मेम्बर में इसको ज़रूर शेयर करना है। तो ये देखें ज़र्दा जो कलर है वो सारा इसका निकल चुका है और नमक भी इसका काफ़ी कम हो जाता है इसी तरह से, इसलिए नमक भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।